मेरे फिल्मी दुनिया की मुझे जो सबसे अच्छी पंक्तियां लगती हैं, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। तब यहां से बात को शुरू करता हूं। मेरा एक शिष्य कैप्टन, अब थोड़ा सा तन के बैठे, जो लोग ढीले ढीले बैठे हैं, मुझे जरा ऐसे लगे कि अब वेदव्रत वाजपेयी को आप सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगे कि राजस्थान की वीरभूमि पर मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं। राजस्थान की वीरभूमि पर कोई कविता क्या सुनाएगा, जिसके कण कण में हजारों वीरता के महाकाव्य लिखे हैं, उस धरती को कोई कविता क्या सुनाएगा। उस धरती को तो केवल प्रणाम कर सकता है और वहां से ऊर्जा ले सकता है। मैं भी 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आपको प्रणाम करने उस धरती को आया हूं। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा एक शिष्य कैप्टन मनोज पांडे शहीद होता है, गोमती तट पर उसका शव आता है। मैंने ऐसा सुना था कि नेहरू जी आते थे तो बहुत भीड़ हुआ करती थी। मैंने ऐसा सुना कि गांधी जी आते थे तो बहुत भीड़ हुआ करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए 2-2 बजे रात तक लोग खड़े रहा करते थे। लेकिन वो जब शहीद का शव आया तो भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुझे उस दिन पता चला कि जो लोग अपने शहीद को इतना प्यार करते हैं तो देश को कितना प्यार करते होंगे। मैंने वहां खड़े होकर जो 2 पंक्तियां लिखी, मेरे नौजवान साथियों अपनी जिंदगी की किताब में लिख लेना वो मेरी 2 पंक्तियां। मैंने कहने की कोशिश की है, सुनेगा कि पतझड़ी शाख मधुमास बन जाएगी। अब मैं कविता के अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगा। मुझे आपने जब जब किसी कवि ने अच्छी बात कही है, आपने उसको निराश नहीं किया है। मैं देखता रहा, अच्छी पंक्तियों पर आपने तालियों का शोर यहां पर सुनाई दिया है। मैं 2 पंक्ति कहने के, आदमी का जन्म कभी महान नहीं होता, आदमी की मृत्यु ही सदैव महान होती है। पतझड़ी शाख मधुमास बन जाएगी, पतझड़ी शाख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़ करके आकाश बन जाएगी। जिंदगी देख ले देश पर जूझ कर, ये कथा एक इतिहास बन जाएगी। जिंदगी देख ले। निश्चित रूप से मैं समझ गया आप अच्छी कविता को जरूर सुनेंगे। जिंदगी देख ले देश पर जूझ कर, ये कथा। और 1-2 पंक्तियों का व्याख्यान मैं और पढ़ना चाहता हूं। इसे आप कविता ही मान लीजिएगा, और अगर बात बढ़िया लगे और मौलिक बात लगे तो फिर आगे से लेके पीछे तक मुझे तालियों की गड़गड़ाहट दीजिएगा और मैं अपनी एक कविता यहां पर प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। हौसला दीजिएगा, ताकत दीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं 2 पंक्तियों में कि दुनिया में, आप लगाइएगा नारा, लेकिन मैं 2 पंक्ति पढ़ लूं उसके बाद, कि दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। वाह! दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। प्रेमिका के जूड़े में तो कोई फूल गूंथ कर लौट आता है, मंदिर की चौखट पर कोई प्रसाद चढ़ाकर लौट आता है, लेकिन जो देश के मंदिर में जाता है वो अपना शीश चढ़ाकर वापस आता है। इसलिए दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। अब एक बार अगर चाह कहे तो भारत माता का जयकारा लगा दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जरा दोनों मुट्ठियां बांधकर भारत माता का जयकारा लगा दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब यहां से मैं अपनी यात्रा को शुरू करता हूं। स्वागतम। हौसला दीजिएगा, ताकत दीजिएगा, सुनिएगा। स्वागत। कि सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है, कि सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है, सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ। ये बहुत अच्छे, ये है सर्जिकल स्ट्राइक। बहुत बढ़िया। तुम समझते हो क्या वाजपेयी लोग ऐसे ही होते हैं क्या? 24 दलों की सरकार चलाई है इन्हें। मैं वो वाजपेयी नहीं हूं जिससे कोई वो जयललिता समर्थन वापस ले ले तो सरकार गिर जाए।
मैं इनके समर्थन पर टिका हुआ हूं। जो इनके समर्थन पर टिका होता है उसकी सरकार कभी नहीं गिरती है। आप चाहें जितनी देर में मुझे पढ़ाएं, लेकिन मैं अपना रंग तो छोड़ के जाऊंगा। मैं अवध से चलकर आया हूं, भगवान श्री राम की नगरी से चलकर आया हूं। मैं अपना काम तो करके जाऊंगा। आप हौसला दीजिएगा, ताकत दीजिएगा। मैं जिस दमदारी से पढ़ रहा हूं, आप उस दमदारी से मुझे आशीर्वाद देने की हिम्मत रखिएगा, हौसला दीजिएगा। सुनिए। स्वागत दादा। कि सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है, सरहद पर शंका के बादल सहमा हुआ तिरंगा है। इस भारत के लोकतंत्र का ढंग बहुत बेढंगा है, इस भारत के लोकतंत्र का ढंग बहुत बेढंगा है, इस भारत के लोकतंत्र का ढंग बहुत बेढंगा है, इस भारत के लोकतंत्र का ढंग बहुत बेढंगा है। निष्ठाएं गुमनाम हो गई घर के चौकीदारों की, निष्ठाएं गुमनाम हो गई घर के चौकीदारों की। कर्तव्यों का हुआ विसर्जन, होड़ लगी अधिकारों की। चर्चाएं तक बंद हो गई देश प्रेम बलिदानों की। पूरी आजादी बंधक है बस दो चार घरानों की, पूरी आजादी बंधक है बस दो चार घरानों की। एक पंक्ति ऐसे पढ़ने जा रहा हूं, अगर आपके मन में कोई परमाणु बम का विस्फोट हो जाए तो 5 मिनट तक केवल तालियों का शोर सुनना चाहता हूं। एक ऐसी दमदारी की बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। कि चर्चाएं तक बंद हो गई देश प्रेम बलिदानों की। पूरी आजादी बंधक है बस दो चार घरानों की, पूरी आजादी बंधक है बस दो चार घरानों के। इतना साहस कैसे आया सत्ता के गलियारों में, इतना साहस कैसे आया सत्ता के गलियारों में, इतना साहस कैसे आया सत्ता के गलियारों में। राजनीति खा गई दलाली सेना के हथियारों में, राजनीति। वाह वाह। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजनीति खा गई दलाली सेना के हथियारों में। रंग बदलते नेताओं की नीति दुरंगी होती है, रंग बदलते नेताओं की नीति दुरंगी होती है। रोज द्रौपदी दुशासन के हाथों नंगी होती है, रोज द्रौपदी दुशासन के हाथों नंगी होती है। ऐसा लगता सूरज के कुनबे को लकवा मार गया। भारत का वाग्मय 2 पंक्तियों में बांट देना चाहता हूं कि ऐसा लगता सूरज के कुनबे को लकवा मार गया, ऐसा लगता सूरज के कुनबे को लकवा मार गया। चक्र सुदर्शन कुरुक्षेत्र में जंग आखिरी हार गया, चक्र सुदर्शन कुरुक्षेत्र में जंग आखिरी हार गया। और तापमान देखना चाहता हूं, थर्मामीटर डालना चाहता हूं आपके इस पंडाल में, और अगर आप समझ जाइएगा तो फिर एक बार तालियों का महोत्सव खड़ा करिएगा कि चक्र सुदर्शन कुरुक्षेत्र में जंग आखिरी हार गया। और कैमरे में कैद करना तालियां कि चक्र सुदर्शन कुरुक्षेत्र में जंग आखिरी हार गया। गांधारी ने कब देखा जनता के भूखे पेटों को, गांधारी ने कब देखा जनता के भूखे पेटों को, गांधारी ने कब देखा जनता के भूखे पेटों को। चाहत है कुर्सी मिल जाए उसके बेटी बेटों को, चाहत है कुर्सी मिल जाए। मैं आपको बैठ के सलाम करना चाहता हूं, आपके सम्मान में इसलिए सलाम करना चाहता हूं कि एक एक पंक्ति कविता का आप आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि चाहत है कुर्सी मिल जाए उसके बेटी बेटों को, गूंगे बहरों की बस्ती में इंकलाब की बोली बोल, गूंगे बहरों की बस्ती में इंकलाब की बोली बोल। अपने दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय बोल, अपने दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय बोल, अपने दोनों हाथ। वाह वाह वाह।